यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन जैसे कि मयंक थोड़ा सा उसका रिव्यू दे भी चुके हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि मैंने भी व्हाट्सएप ग्रुप पे पढ़ा, मेरी बात नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे आज का टॉपिक पता चला, हाउ टू विन हार्ट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। शायद यही है ना? यस सर, आज दो दो पार्ट है, उसमें से एक पार्ट यही है कि दिल जीतना कैसे है। दिल कैसे जीतना है प्रोस्पेक्ट का। तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अक्सर लोग कहते हैं मीटिंग भी दे आए और फिर यस नहीं हो रही। यस तो देखिए हो जाती है कई बार, तो कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं, अवेयर होते हैं, तो इसलिए कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो कि हमारे पास वो आर्ट है कि हम लोगों का दिल जीत ले और वो हमें ना ही नहीं कर पाए, और फिर हम उन्हें अपने धीरे धीरे अवेयरनेस की तरफ लेकर के जाए और वो लोग इस बिजनेस में पूरी तरीके से पूरे पैशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना शुरू कर दें। तो ये तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर मयंक हम सबको बताने वाले हैं। लेकिन उससे के साथ एक और आज बहुत अच्छी बात हुई है जिस पर अगर हम आज बात नहीं करेंगे तो शायद कुछ ना कुछ ज्यादती हो जाएगी। तो मैं 2-4 मिनट मयंक जरूर लूंगा और फिर आपका सेशन शुरू होगा, क्योंकि आज हमारी टीम में बोधन से सेकंड कार एक आई है नई, जो कि बहुत ही शानदार कार हुंडई क्रिएटा, और लाने वाले हैं मिस्टर वेंकटेश टेपलवार जी, जो कि एग्रीकल्चर के मास्टर हैं। और जिन्होंने देखिए क्या है ये पैशन, जैसे अभी हम जो पैशन की बात कर रहे थे, ये पैशनेट पर्सन ही है। इन्होंने भी बहुत सारी चीजें जरूर सीखी होंगी उसमें और बहुत गहराई तक गए, और उसके बाद फिर क्या हुआ रिजल्ट के जो है उनको वो सारी चीजों पे कॉन्फिडेंस आ गया और वो इसमें सक्सेसफुल होते चले गए। और आज देखिए सिर्फ एग्री प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करे हुए हैं, लेकिन फिर भी 15 लाख की कार जो है वो उनके पास आज आ गई। तो वेस्टीज में 350 प्रोडक्ट हैं। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा वेंकटेश जी से कि वेंकटेश जी बहुत जल्दी बहुत बड़ी आपकी लग्जरी कार भी आपका वेट कर रही है और जरूर आएगी। बहुत खुशी की बात है कि हमारे इस वीक में दूसरी कार आ गई और तीसरी कार अभी एक हफ्ते बाद और आने वाली है। तो फ्रेंड्स ये देखिए वेस्टीज है, ये बिजनेस जिसमें कुछ लोग कार खरीद रहे हैं, कुछ लोग पे आउट्स बढ़ा रहे हैं। तो आप सब जो लोग और बाकी लोग हैं उनकी भी कारें आएंगी तो भी मुझे उतनी ही खुशी होगी। मैं चाहूंगा वेंकटेश जी का अभी म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो अगर वो अनम्यूट हैं तो क्या वो 2 शब्द बोल पाएंगे? वेंकटेश जी आप ऑडिएबल है, आपको सुनाई दे रहा है अभी मेरी चीज जो मैं बोल रहा हूँ? वेंकटेश जी शायद अभी बोलने की स्थिति में नहीं आ रहे, क्योंकि उनके साथ में मेरे को उनका वो दिख नहीं रहा है, या वो हैं नहीं, अभी कहीं ना कहीं कुछ बाहर हो गए। एक्चुअली आज का दिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खुशी का दिन है। और खुशी देखिए घर में पूरे फैमिली में एक जबरदस्त खुशी की लहर होगी, क्योंकि इतनी शानदार कार आती है तो इतने सारे फोन, इतने सारे लोगों के फोन, और ये सारी चीज दिन भर ऐसी चलती रहती है। कार लेने जाने से लेके घर पे आने तक, एक तो हम उनकी खुद की फैमिली, उसके बाद एक्सटेंडेड फैमिली जो वेस्टीज वाली फैमिली है, उन सब के जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज जो आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी बिजी होंगे। तो जरूर हम आने वाले समय में वेंकटेश जी से बात जरूर कराएंगे। तो मैं चाहूंगा कि मयंक अपना सेशन आज का शुरू करें। तो ओवर टू मयंक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यदि हम टेक्निकली देखें तो हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि लोगों को कैसे इनवाइट करना है वो सीख लें। लोगों को इनवाइट करने में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और दूसरा फोकस हम करते हैं कि प्लान शो करने में। देखिए सबसे पहली बात समझनी होती है कि सबसे पहले आप जब बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं। सबसे पहले आप अपना माइंडसेट शिफ्ट करते हैं कि मुझे बिजनेस करना क्यों है। सबसे पहला ये होता है आपका जो दिमाग होता है आप उसको खाली करते हैं और आप उसमें भरते हैं वो चीज जो आपको बिजनेस में आगे लेके जा सकती है। लाइक आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स, आपका पर्पस, आपका एम, ये आपको माइंडसेट शिफ्ट कर देती है जो आपको नॉर्मल एक लाइफ से बना देती है एक ऑर्डिनरी लाइफ की और आपको आगे बढ़ाती है। तो सबसे पहले आप माइंड शिफ्ट करते हैं अपना खुद का। उसके बाद आप
यहाँ लर्निंग करने के बाद आप यहाँ पे लोगों की लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे इनवाइट करते हैं। इनवाइट करने के बाद आप लोगों को प्लान शो करते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद फिर आप उनकी ज्वाइनिंग करवा पाते हैं फाइनली। ये सारा प्रोसेस आसान है कि मुश्किल है? मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है, कहीं ना कहीं मुश्किल ही है, लेकिन सीखना पड़ता है। सीख सीख के हम करते हैं, लेकिन यहाँ तक लाने के बाद, लोगों को जोड़ने के बाद, उनकी बिलिंग कराने के बाद, बिलिंग कराने के बाद हम लूज पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि बस ये जो व्यक्ति है ये आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, धमाका हो जाएगा। आप लोगों को ला भी लेते हैं, आप उनको अपने तक बिठाल भी लेते हैं और उनकी ज्वाइनिंग भी करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप चूक जाते हैं। वो चूकते कहाँ पे हैं? क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट इनवाइट करना है, जितना इंपॉर्टेंट लोगों को प्लान शो करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट प्लान को क्लोज करना भी है। इट इज कॉल्ड क्लोजिंग, राइट? अब मैं बताने वाला हूं आपको आज कि क्लोजिंग, लास्ट टाइम जो बताया था मैंने आपको वो अलग अलग टॉपिक था, दैट वाज क्लोजिंग को हमें इफेक्टिव कैसे बनाना है। आज बताऊंगा कि जो लोग आते हैं वो आपको छोड़े ही ना। तो याद रखिए कि पीपल बाय फ्रॉम पीपल दे ट्रस्ट। लोग उनसे ही जुड़ते हैं, लोग उनसे ही सामान लेते हैं, या लोग उनसे ही ये बिजनेस को लेते हैं जिन पे वो विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? विश्वास बनाने के लिए, फेथ कमाने के लिए, अपने रेपुटेशन कमाने के लिए, या लोगों को पिंच करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, अटैच करने के लिए, यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक दो पार्ट में बंटने वाला है। फर्स्ट टॉपिक रहेगा कि जो रैपो होता है, रैपो या फिर कनेक्शंस, कनेक्शंस कैसे बनाने होते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा खेल कनेक्शंस का है। यदि आपने कनेक्शन नहीं बना पाए सामने वाले से, तो वो शायद ज्वाइन ना करे, या फिर एक आध सामान लेके आपको छोड़ दे, राइट? लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट्स बेचने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे आए हैं नेटवर्क बिल्ड करने के लिए। नेटवर्क बिल्ड तब करेंगे जब हमारे पास में ढेर सारे लोग होंगे, राइट? तो सबसे पहली बात यहाँ पे कि हमारा कनेक्शन बनना बहुत जरूरी है। सामने वाला व्यक्ति जो प्रोस्पेक्ट आ रहा है वो मे भी आपके लिए कुछ टाइम पहले स्ट्रेंजर्स रहा हो, फिर धीरे से आके वो आपसे बातचीत चालू हुई हो, अब आपसे मिलने के लिए आ गया। या फिर मैं यूं कह लूं कि यदि कोई आपका डाउनलाइन कोई लेके आया आपके दूसरे प्रोस्पेक्ट्स, तो वो आपके लिए अजनबी है, वो सामने बैठ गया आपके, तो वो कैसे आपसे कनेक्टेड फील करे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात कि कोई भी व्यक्ति होता है जो सामने बैठा हुआ प्रोस्पेक्ट होता है, वो प्लान खत्म होने के टाइम नहीं, वो शुरुआत के 5 से 10 मिनट में ही वो तय कर लेता है कि उसको आपके साथ में काम करना है या आपके साथ में काम नहीं करना है, राइट? तो होता क्या है कि जब आप कनेक्टेड रहते हैं, व्हेन पीपल आर इन रैपो कनेक्शन, दे कम्युनिकेट हार्ट टू हार्ट एंड दे अंडरस्टैंड ईच अदर्स फीलिंग्स एंड सिचुएशंस। दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि ये आ जाए, मैं इसको 5,000 की बिलिंग करा दूं, खत्म। नो, आपको आपको कनेक्टिविटी बिल्ड करनी है। आपको ऐसा फील कराना है सामने वाले को कि वो आपके साथ में काम, कूल एंड अटैच्ड फील कर पाए, राइट? होता क्या है, मैं कई बार लोगों को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, कुछ रैंक मिलने के बाद दे फील लाइक दे आर किंग। वो फील करते हैं कि मैं राजा हूं, मैं महाराजा हूं। और वो एक एक एरोगेंसी आती है बात करने में, एक 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 गैप फील करता है सामने वाला, राइट? तो ये ध्यान रखें, आप यूसीडी हो, क्राउन हो, डायमंड हो, पे आउट कितना भी आ रहा है, यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी पोलाइट। सामने वाला आपको देख के बहुत ही अच्छा फील करे, तो आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, इन शॉर्ट मैं सकता हूँ कि आपको एक अच्छा खासा ह्यूमन बीइंग यहाँ पे बनना है, राइट? तो एक फर्क एक बिजनेसमैन में और एक लीडर में फर्क क्या होता है? जो बिजनेसमैन होता है वो सोचता है कि बस साम दाम दंड वेट, मुझे सिर्फ बिजनेस निकालना है, मुझे सिर्फ पीवी निकालना है। लेकिन एक लीडर जो होता है वो क्या सोचता है कि मुझे सामने वाले की हेल्प करनी है, मुझे इस व्यक्ति को लाके इस बिजनेस में लीडर क्रिएट करना है, लीडर बिल्ड करना है, मुझे इसकी हेल्प करनी है। इट इज अ ह्यूज डिफरेंस, राइट? तो हमें टिपिकल बिजनेसमैन नहीं बनना है, हमें लीडरशिप लेनी है, लीडर बनना है। अब सबसे पहला पॉइंट, सामने वाला कोई व्यक्ति आता है तो क्या करना है आपको? कनेक्शन बिल्ड करने के लिए कोई लेवल नहीं चाहिए। आप डायमंड नहीं हो, स्टार नहीं हो, आपके पास में कार नहीं है, आपके पास में पे आउट नहीं आया, आपके पास में कार फंड, हाउस फंड नहीं आ रहा है, इट डजंट मैटर एट ऑल, मैटर नहीं करता, राइट? कोई 8% व्यक्ति भी यहाँ पे आके सामने वाले के साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकता है, अपना रैपो बना सकता है। क्योंकि रैपो एंड कनेक्शन जो होता है, इट इनहेंस योर लाइकेबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। जो आप रैपो बनाते हैं, जो कनेक्शन बना लेते हैं, ये बढ़ाता है आपकी लाइकेबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस को। यहाँ पे दो चीज चाहिए कि लोग आपको पसंद करें, लोग आप पे विश्वास करें, राइट? तो यहाँ पे ट्रस्ट एंड लाइक दोनों बहुत जरूरी है। वो कब होगा? जब आप कनेक्शंस बनाते हैं। तो चलिए, अभी तक बात हो रही थी कनेक्शंस बनाने की, अब मैं बताऊंगा कनेक्शंस
बनाते कैसे हैं। सबसे पहले कुछ 5 कंपोनेंट्स हैं जिससे आपको समझ में आया कि हमें कनेक्शंस कैसे बनाया जाता है। सबसे फर्स्ट है मैजिकल वर्ड्स। ध्यान रखिए, सामने वाला कोई प्रोस्पेक्ट आ रहा है, राइट, हमें करना क्या है, हमें ये फील कराना है कि सामने वाला व्यक्ति और हम सेम है। कोई भी न्यू प्रोस्पेक्ट अगर आपके पास में आता है तो आपका काम ये होना चाहिए कि वो फील करे कि हम उसकी तरह के ही नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग है, हम उसकी तरह के इंसान है। तो वी हैव टू मेक सिमिलैरिटीज। और वो कैसे आएगी? फॉर एग्जाम्पल, सामने कोई व्यक्ति है, सामने जैसे निशित निशित जी मेरे प्रोस्पेक्ट है। निशित जी यहाँ आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं प्लान सुनने के लिए। मैं निशित जी का प्लान शो कर रहा हूँ और मैं निशित भाई को बोल रहा हूँ, उनके बारे में मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ, उनसे मैं बातें निकलवा रहा हूँ। अब निशित भाई कुछ वर्ड्स यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल वो यूज कर रहे हैं कि मयंक सर ये बिजनेस मुझे वाकई में ऑसम लग रहा है, यहाँ पे मैं आ जाऊंगा तो सुपर अपॉर्चुनिटीज है, मैं काफी चाहता था कि मुझे कुछ एक ऑसम टाइप का बिजनेस मिले। ही इज यूजिंग अगेन अगेन ऑसम 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 सुपर सुपर सुपर। तो मैं क्या, मेरे कान खुले हुए हैं, मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि ये वर्ड्स क्या यूज कर रहे हैं। तो मैं नोटिस कर रहा हूँ मन ही मन में ध्यान से, एक तो मैं अच्छा लिसनर बन चुका हूँ, मैं उनको अटेंशन दे रहा हूँ एंड ही इज फीलिंग हैप्पी कि इतना मैं उनको सुन रहा हूँ, राइट। एंड मैं उनके क्या सुन रहा हूँ कि वो वर्ड्स क्या यूज कर रहे हैं, रिपीट क्या कर रहे हैं। एंड ही इज यूजिंग अगेन ऑसम 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 सुपर सुपर सुपर। अब मुझे उनको रिप्लाई करना है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं उनके ही वर्ड्स को रिपीट करूंगा। कैसे? निशित भाई लिटरली मैंने आपकी बात सुना और ये सुन के मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं आप एक ऑसम अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे, और लिटरली बता रहा हूं ये बिजनेस सुपर है जिसकी आप तलाश कर रहे थे ना, एग्जैक्टली ये वही सुपर, वो यही वही ऑसम प्लेटफॉर्म है। मैंने क्या किया? मैंने वही वर्ड यूज किए जो उनको, जो वो यूज कर रहे हैं। लोग गलती कहां करते हैं पता है? कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा दिखाने के चक्कर में वो ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो लोग मैच नहीं कर पाते, राइट। कोई टफ टिपिकल या बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वर्ड्स यूज ना करके आप वो वर्ड्स यूज करिए जो सामने वाला अगेन अगेन रिपीट कर रहा है, क्योंकि हमें क्या दिखाना है? वी आर नॉट सुपीरियर, वी आर सिमिलर, हमें सिमिलरिटीज दिखानी है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, आइडेंटिफाई मैजिकल वर्ड्स ऑफ योर प्रोस्पेक्ट एंड देन यूज द सेम इन योर कम्युनिकेशन वेदर दे नेचुरली फिट इन जो वो यूज कर रहा है, राइट। जैसे रिसेंटली की बात है, लॉकडाउन लगने के पहले की बात है। एक 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 व्यक्ति था जिससे मेरी बात हो रही थी। ही वाज फ्रॉम नागपुर। तो नागपुर में या महाराष्ट्र में यूज करते हैं अक्सर वर्ड, बहुत वांदे लगे हुए हैं, बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। तो व्हाट आई डिड, मैंने वही वर्ड यूज किया, सेम चीज कि जुबेर यार लिटरली नॉर्मल लाइफ में मैंने फील फेस किया था कि बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत लाइफ के ना वांदे लगे पड़े हुए हैं। लेकिन ये जब मिला मुझे बिजनेस, तो मुझे समझ में आया कि हम उस लाइफ से बाहर निकल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कंफर्ट कर दिया एंड ही वाज टू कनेक्टेड विथ मी, तो इजीली हमारी कम्युनिकेशंस आगे बढ़ चुकी, राइट। तो यूज देयर मैजिकल वर्ड्स, गिव देम सिग्नल। मैंने फिर वही बात की, आप उनको उनको सिग्नल देना है कि ये इंसान अपने जैसा है। जब लोग हमें अपने समान समझते हैं तो अपने आप कनेक्टिविटी बिल्ड हो जाती है। तो आज से सूत्र नंबर 1, आपका ईगो, आपका क्या रैंक है, आपका क्या पे आउट आता है, इट डजंट मैटर एट ऑल। सामने वाला जो व्यक्ति है उसको आपको कंफर्ट फील करवाना है, उसको आपको कनेक्टिविटी देनी है। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कई बार देखता हूँ कई लोग बोलते हैं ना वो डॉक्टर ना बहुत खड़ूस है यार, सुनता ही नहीं है, वो डॉक्टर ना बहुत ज्यादा खड़ूस है। और कुछ बोलते हैं कि क्या डॉक्टर है यार, मतलब सुनता है, समझता है, हमसे बात करता है, काउंसलिंग करता है। क्या बन गई उसकी उसकी ब्रांड वैल्यू बन गई। जो डॉक्टर को लोग पसंद करते हैं ना उसके पास वो हंसी खुशी जाएंगे। हम जब बचपन में जब हम स्टूडेंट थे तो हमें मिलते थे टीचर्स, कुछ थे बहुत खड़ूस टाइप के, राइट, अपने में चलाना, कुछ सुनता नहीं। और दूसरे टीचर मिलते थे जो हमारी सुनते थे, तो हम ऑब्वियसली एक हम एक कनेक्टिविटी बनाते लेते थे हमारे टीचर से, राइट। वही चीज यहाँ पे, यू डोंट हैव टू बिकम जस्ट अ प्लाइन ए पैरट, आपको तोता नहीं बनना है यहाँ पे, राइट। प्रॉब्लम क्या होती है इन नेटवर्क मार्केटिंग, हम तोता बन जाते हैं। कंटिन्यू जो हमें मालूम है ना वो कंटिन्यू पट 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 45 मिनट में खत्म कर दिए। नो, सामने वाले को समझो, उससे अपना। अगेन पॉइंट नंबर 2, हेड नॉट। आप कुछ भी बात करो, जैसे मेरा वीडियो देख सकते हैं आप अभी, और मुझे निशित भाई को अगेन मुझे प्लान शो कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ, निशित भाई आपको पता है ना कि प्रॉब्लम्स कितनी ज्यादा है मार्केट में, आपको ये भी पता है कि कितना हेडेक है बाहर, आपको ये भी पता है कि लिटरली आज के डेट में लोगों को हेल्प चाहिए, आज के डेट में लोगों को वेल्थ चाहिए, आज कहीं बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग में अगर मैं हेड ऊपर नीचे कर रहा हूं बताते हुए, तो ऑब्वियस सी बात है कि निशित भाई भी उनका हेड अपने आप ऐसे 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 होता है, राइट। तो क्या हो रहा है, मैं उनको
मैं उनको बैक से जाके उनको ऑटोमेटिकली उनको मैं तैयार कर रहा हूँ कि वॉट एवर आई एम सेइंग इट इज राइट। वो अपने आप एग्री हो रहे हैं, अपने आप एग्री हो रहे हैं, राइट। तो क्या करना है, जब आप किसी के सामने बात करें ना, तो बात करने के साथ साथ चेहरे में स्माइल हो, आई कॉन्टेक्ट हो, लेकिन अपना सर यूं 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 जरूर हिलाए। इससे क्या होगा, अपने आप सामने वाला भी हेड हिलाएगा और कहने को लगेगा कि यार ये बात सही कह रहा है, राइट। तो पॉइंट नंबर 2, एक्सेप्टेंस। जब हम हेड हिलाएंगे, बात करेंगे, तो सामने वाला अपने आप सर हिलाएगा एंड वो अपने आप रैपो में आ चुका रहेगा बिना उसके मालूम हुए। तो अ हेड नोड इज अ कॉमनली एक्सेप्टेड गेस्चर फॉर सेइंग यस और एक्सेप्टेंस, राइट। मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि आज की जो प्रॉब्लम है, सबको पता है कोरोना वायरस कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सबको पता है कि आज के डेट में जॉब नहीं है, सबको पता है कि आज के डेट में कुछ करना है। तो आज के डेट में हम सबको कुछ ना कुछ ऐसा करना है जहां पे हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकें और अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकें। तो कोई क्या ऐसा करेगा क्या? नहीं नहीं, गलत बात बोल रहे हैं। इफ आई एम डूइंग दिस, सामने वाला ऑब्वियसली बात है वो यूं यूं करेगा, तो वो अपने आप एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। तो गेटिंग हेड नोड्स इज इन एनी मीटिंग्स इंक्रीज द चांस ऑफ पॉसिबिलिटीज। ये यस पॉसिबिलिटीज को बढ़ा देता है, राइट। थर्ड, ये देखिए यहाँ पे स्टैक्स लगे हुए हैं, एक के ऊपर 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 एक। ये क्या है? ये वो क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर्स आपको हाँ में मिलने वाला है। तो आपको ठोकते जाना है एक के बाद ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यस में हो, राइट। सिर्फ और सिर्फ यस में। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, धर्मेश भाई लिटरली आज के डेट में बहुत हालत प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, आज के डेट में लोगों के पास में जॉब नहीं है। क्या बोलेंगे धर्मेश भाई? बिल्कुल यस, जॉब नहीं है। आज की डेट में हर युवा या हर इंसान चाहता है कि कहीं ना कहीं उसके पास में ऐसी एक कोई अपॉर्चुनिटी हो जिसको करके वो तो सही उसके लाइफ उसके जो फैमिली उनकी लाइफ भी सिक्योर हो सके। क्या बोलेंगे धर्मेश भाई? बिल्कुल सही बात है, यस। आज के डेट में कुछ ऐसा हमें करना चाहिए कि हम काम करें अथवा नहीं करें तो भी हमारे पास में पैसा आता रहे। क्या बोलेंगे वो? यस। आज की डेट में कुछ ऐसा हो धर्मेश भाई कि हम बारिश के मजे लें तो भी हमारे पास में पैसा आता रहे। क्या बोलेंगे धर्मेश भाई? यस। तो मीटिंग के दौरान क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते जाइए जिसका आंसर सिर्फ यस 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 में होते जाए। उसमें क्या होगा, जितना वो यस बोलेगा उतना ज्यादा, ये रिसर्च कहता है, ये रिसर्च में पाया गया है कि आप यदि किसी को कन्विंस कर रहे हैं, उसको जितना क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जितना आंसर को यस 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 में मिलेगा, वो लास्टली आपका बिजनेस को वो यस बोल के ही जाएगा, right? So if you can get yes from your prospects on few simple questions or statement, they are more likely to say yes when you ask them to start business with you. आपको क्या करना है, उसको यदि बिजनेस में हाँ बुलवाना है ना, तो उसके पहले कम से कम 10-12 क्वेश्चंस पूछा लो, जिसको वो यस 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 करते जाए, काम बन जाएगा। पॉइंट नंबर 4, जो सिमिलैरिटीज है ना उसको निकालना है। जो मैं अक्सर कैसे करता हूं, मैं किसी से बात किया तो मैं ये देखता हूँ कि वो कहाँ का है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बातचीत किया, अगर वो भोपाल का निकला तो मैं बोलता हूँ वो आप भोपाल से हो? भोपाल से तो मैंने पढ़ाई किया है, भोपाल में मैंने 6 साल रहा है, बस नोटिस निकल गई। पूछते हैं अरे भोपाल में कहाँ रहे हो आप? तो मैं भोपाल में यहाँ रहा हूँ। कम्युनिटी हमारा अपने आप को सिमेटिस मिल गया। कोई यूपी से मिलता है तो मैं बोलता हूँ वाह यूपी से, मेरी तो पूरी फैमिली यूपी से है, क्योंकि मेरे जो फादर मदर है वो यूपी से बिलोंग करते हैं, राइट। कोई मिलता है एमपी के किसी भी कोने में, वाह आप तो मेरे सेम स्टेट्स के हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यदि कोई मिलता है बीटेक होल्डर या इंजीनियरिंग की जॉब वाला, तो मैं बोलता हूँ कि हम तो सेम एजुकेशन फील्ड से हैं, मैं भी बीटेक होल्डर हूँ, राइट। या कुछ भी आपको बात सुन के निकालनी है, कुछ भी सिमिलरिटीज, चाहे उसकी हॉबीज, चाहे उसके वर्किंग, चाहे एनीथिंग एनीथिंग, कुछ भी आप सिमिलरिटीज निकाल सकते हैं। तो जब आप सिमिलरिटीज निकालते हैं ना, तो उसमें लगता है कि हम बहुत सिमिलर हैं, राइट। सामने लगता है कि हम बहुत सिमिलर हैं और वही काम बन जाता है। हमारा जो दिमाग होता है ना और माइंड tends to trust those who are like us and with whom we can find similarities. मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ बहुत सारे बैठे हैं गुजराती। मान लो कोई गुजराती है जो सूरत से निकला है अकेला और वो चेन्नई गया है, वो कुछ तीर्थ यात्रा करने गया है। अब चलो अकेला नहीं, साथ में उसके 2-4 लोग और भी गए हैं। चेन्नई में पूरे वहां उसको तमिल तेलुगु मिल रहे हैं लोग, जिनकी लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट। वहीं बस में उसको साइड की सीट में 2 लोग मिले जो बोल रहे हो केम छो, मजा मत छो, मतलब उनको कैसी फीलिंग आएगी? जिस ऐसे क्षेत्र में, ऐसे एरियाज में जहां पे दूर दूर तक कोई उनका नहीं, कोई गुजराती नहीं, और वहां पे
कोई ऐसा बस में उनको मिल गया दूर से देख के कि वो गुजराती में बात कर रहे हैं, तो क्या फीलिंग आएगी? उनको लगा कि मैं बस जाके मिलूं, पूछूं कहाँ से हो, कहाँ हो, हम भी गुजराती से। ये क्या हुआ? ये सिमिलैरिटीज का एक बहुत बड़ा इफेक्ट मिल गया। मेरा एक फ्रेंड था गुरप्रीत नाम का, वो सरदार सिख था, पगड़ी बांधता था। तो जहां जब भी वो कहीं भी जाता था, उसको जब भी दूसरा कोई सरदार जी मिलते तो वो अपने आप से श्री अकाल जी करता था, भले वो स्ट्रेंजर्स क्यों ना हो। तो उस टाइम मैंने एक बात सीखी कि जब हम सिमिलैरिटीज देखते हैं तो हमें अपने आप उस व्यक्ति पे ट्रस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे सिमिलैरिटीज निकालनी है, ढूंढनी है, राइट? रिमेंबर वन थिंग, हमेशा चीज ध्यान रखना है कि सामने वाले को ज्यादा बात करने दे, जितना वो बोलेगा उतना आप सिमिलैरिटीज ढूंढ पाएंगे, राइट? सेकंड, नेवर ट्राई टू प्रूव दैट यू आर सुपीरियर देन प्रोस्पेक्ट। कभी अपने आप को महान, कभी अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना है, राइट? मतलब ये दिखाएं आप कि ये बिजनेस में आपको क्या चाहिए, क्या पाना है, जो आपके अचीवमेंट्स को बराबर दिखाइए, बट आपकी बात में हम्बलनेस, आपकी बातों में पोलाइटनेस, आपकी एक्टिविटी में इतना सिंपलिसिटी होना चाहिए कि वो आपको अपना समझे। तो सुपीरियरिटी डजंट गिव यू रिजल्ट्स। कभी भी आपकी जो सुपीरियरिटी जो आप दिखाएंगे वो रिजल्ट नहीं देगा। सिमिलैरिटीज गिव यू रिजल्ट्स, राइट? सिमिलैरिटीज गिव यू रिजल्ट्स। सिमिलैरिटीज कैसे? ओह वाओ, आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है कि आप लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, और एग्जैक्टली यही सोच मेरी थी, इसलिए मैंने इस बिजनेस को चूज किया। बात बन गई, उसको लगा कि यार ये तो मेरी तरह का है और सेम सोच सकता है, पर ये आज पा रहा है, तो डेफिनेटली मैं भी इस बिजनेस में पैसे पा सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, मैं सक्सेस हो सकता हूँ, क्योंकि यदि ये कर सकता है तो मैं तो कर ही सकता हूँ, राइट? तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? उनके अंदर की ये आवाज निकालना कि यदि ये कर सकता है ना तो मैं भी कर सकता हूँ, कि तो बिल्कुल मेरी तरह का है, राइट? हम बिल्कुल सिमिलर हैं, राइट? तो कोई बोलता है ना, या सर आप तो उतना अच्छा बोल लेते हो, मेरे बस की बात नहीं है, तो क्या बोलना है? जो मैं बोलता हूँ कि मेरे बस की बात भी नहीं थी, मैं बहुत ज्यादा शाय था, मैं बहुत ज्यादा घबराता था, मेरे को बोलते नहीं आता था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, और मैं आपकी तरह सोच सकता था कि मुझे कुछ लाइफ में बड़ा करना है, और वही सोच रखते हुए मैंने लर्निंग किया, ग्रूम किया, और आज सब हो गया। दोस्तों, क्या मैसेज मिला कि यदि मुझे बोलने में दिक्कत आ रही है, उनको आती थी, तो ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, राइट? एंड नाउ फ्लो, फ्लो बनाना है मींस प्रोग्रेस मेकर। आपकी बात पे बात कनेक्टिविटी बन गई है, आपकी बात चल रही है। अब वो बात कैसे बढ़ेगी? कई बार हमारे पास शब्द नहीं होते हैं, हमारे पास कई बार बात नहीं होती कि हम करें क्या, राइट? तो बात कैसे बढ़ेगी, कैसे ऐसा होगा कि वो बोले और आप सिर्फ सुनो? कुछ ऐसे शब्द हैं जो फ्लो को मेंटेन रखते हैं, जो फ्लो कंटिन्यू करते हैं। जैसे पता है कैसा? ओ वाह, बहुत अच्छा, शानदार, अरे वाह क्या बात है, सच में ऐसा हुआ? थोड़ा और विस्तार से बताइए। अच्छा, उसके बाद टेल मी मोर, व्हाट्स नेक्स्ट? दैट्स राइट, ओ फैबुलस। एंड देन क्या कर रहे हैं आप? एक के बाद एक उसकी बातों को निकालेंगे। जितना अच्छे आप लिसनर रहेंगे ना, उतने अच्छे चांसेस रहेंगे कि वो व्यक्ति आपको ज्वाइन करके ही जाएगा, राइट? तो फिफ्थ पॉइंट था प्रोग्रेस मेकर। ये 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मैंने बताया आपको। उसके बाद 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा करना ही है, एंड दैट इज स्माइल। कोई कुछ भी बात करे या कुछ भी हो, आपका स्माइल एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, जो सामने वाला हमेशा चाहता है। आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंट रहना है, आंखों में आंखें डाल के स्माइल करते हुए देखना है। एंड जो मैंने बताया आपको, जेन्युइन लिसनिंग, राइट? स्माइल करना है, आई कांटेक्ट एंड जेन्युइन लिसनिंग, अपने आप सामने वाला आपका हो जाएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने फिनिश कर दिया हूं, और वो ये था कि सामने वाले का दिल कैसे जीतना है। आज पूरा खत्म होने दीजिए, एंड तक जो बैठेगा, मेरे पास बहुत कुछ है बात करने के, और मैं आप लोगों से इस जो टॉपिक हुआ है इसके बारे में जो डाउट्स कंफ्यूजन है, मैं वो भी आपसे बिल्कुल बात करके पूछूंगा। नेक्स्ट पार्ट, हमें लोगों का दिल जीतना है, उसके लिए और क्या करना है? आपको अपनी खुद की स्टोरी बनानी होगी। जो एक अच्छा स्टोरी टेलर होता है ना, वो अपने फील्ड में जीतता ही जीतता है। एक अच्छा बुक ऑथर, एक अच्छा सिंगर, एक अच्छा रैपर, एक अच्छा मूवी मेकर, जिसकी स्टोरी में दम होती है ना, वो छा जाता है, राइट? कल हर्षल सर का सक्सेसफुल स्टोरी रहा, और बहुत ज्यादा लोगों ने उसको सराहा। क्यों? क्योंकि हर्षल सर की स्टोरी में दम है, उनकी स्टोरी बताने में दम है। तो आज मैं बात करूंगा कि आपको खुद की स्टोरी कैसे बनानी है। सब चाहते हैं कि आपकी खुद की स्टोरी बने। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, लाइकिंग तभी बढ़ती है जब लोग हमें अपने समान समझते हैं, राइट? दूसरा पॉइंट कि मे भी लोग
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मे भी लोग बहुत से प्रपोजल सुन चुके हों, मोदी केयर वाला आया होगा उनके पास आया होगा हर्बल लाइफ का, ओरिफ्लेम वाला, ये सब आ चुके होंगे। मे बी वेस्टीज के एक दो आके चले चुके होंगे, मे बी उनने एक दो कंपनी ज्वाइन भी कर चुके होंगे, लेकिन उनके पास पहले कभी वो नहीं था जो अब उनके पास में होने वाला है। वो क्या? वो है आप। राइट फ्रेंड्स? आप नहीं थे उनके पास में पहले दूसरी कंपनी में, आप नहीं आए थे उनके पास पहले प्रपोज लेने के लिए, लेकिन इस बार आप आए हो। दैट इज ह्यूज डिफरेंट। आप उनके पास में आए हो, राइट? आप हो एंड आपकी स्टोरी है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो पीपल डोंट ज्वाइन अ कंपनी, पीपल ज्वाइन, ऑलवेज ज्वाइन पीपल, एंड योर स्टोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर योर बिजनेस मीटिंग। आपकी स्टोरी जो आप बोलोगे 5 मिनट में, 2 मिनट में या आधे घंटे में, डिपेंड करता है। लेकिन जो आप स्टोरी बोलोगे वही स्टोरी सुन के जो काम बिजनेस प्रोस्पेक्ट बिजनेस पूरा नहीं कर पाता, वो काम स्टोरी कर जाता है, राइट? तो मैं बताने वाला हूं आपको 7 ऐसे तरीके, 7 ऐसे कंपोनेंट्स जो स्टोरी बताने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, अब मैं इसको अपने भाषा में बोलूंगा अभी, राइट? पॉइंट नंबर 1, what were you doing before starting this business? आप इस बिजनेस में आने के पहले क्या कर रहे थे? मैं बताता हूं। मैं सामने मैं नाम लेता हूँ रवि। रवि नाम का प्रोस्पेक्ट मेरे पास में आया है और उसको मुझे उसको स्टोरी बतानी है। तो मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा, रवि यार लिटरली मैं बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में आने के पहले मैं इंजीनियरिंग की जॉब को कंप्लीट कर चुका था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई को कंप्लीट कर चुका था। मेरे पास में मैं देखा था कि मेरे फादर जो है उनका एक ट्रेडिशनल बिजनेस था, उनका खुद का हायर सेकेंडरी स्कूल था। बहुत प्रॉब्लम थी दोस्त, मतलब वहां पे देखा मैंने कि उनके पास में कुछ अर्निंग तो थी लेकिन उनके पास में समय बिल्कुल नहीं था, बहुत हेडेक, बहुत बहुत टेंशन। और मैंने ये रियलाइज किया कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस में कितना स्ट्रेस, कितना टेंशन होता है। समय तो दूर दूर तक नहीं होता, टेंशन बहुत होता है। और मैंने देखा मैं दोस्तों को जॉब करते हुए, तो वहां पे देखा कि पैसा नहीं है, ग्रोथ नहीं है, तो मैं बड़ा परेशान था। और मैं एक जॉब में था जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे घुटन सी होती थी। तो मैं क्या कर रहा था बताया मैंने। एंड देन व्हाट वाज माय कंडीशन, मैं देखता था कि कई ऐसे मेरे साथ मेरे सीनियर्स थे जो न जाने कितना टाइम से काम करते थे, लेकिन उनका पे आउट कहीं ना कहीं लाख रुपए के अंदर ही अटका हुआ था। मैं देखता था कि कई मेरे साथ कलीग्स थे जो दूर दूर घर छोड़ के आते थे, उनके पेरेंट्स बेचारे अलग थलग हैं, कोई जा पाता नहीं था। पैसे आते थे, ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं इंजीनियरिंग की जॉब में रहूंगा तो मैं इतना तो कमा लूंगा कि मुझे घर पालना, पेट पालना तो मुझे था, लेकिन खुश नहीं था। क्योंकि मुझे क्या चाहिए था दोस्त, मेरे लिए सबसे अहमियत मेरी फैमिली होती है। फर्स्ट इज माय फैमिली, जिनसे मैं दूर था। सेकंड, मेरे पास में इतना पैसा हो कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के सपनों को पूरा कर सकूं, राइट? तो मेरी कंडीशन बता दिया मैंने। कंडीशन बताने के साथ में क्या करना है, बिल्कुल मैंने क्या किया, मैंने इमोशंस को मिक्स किया। मेरी फैमिली, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, मेरा एक प्रॉब्लम्स, यहाँ पे अकेलापन, क्या किया मैंने इमोशंस दिया और उसमें मैंने सिंपल वर्ड्स यूज किया, राइट? और ये भी बताना है कि क्या अच्छा था और क्या चैलेंजिंग था, और ये भी बताना है कि चैलेंज मतलब क्या होगा पता है कि कई ऐसी चीजें होंगी। मैंने बताया कि फॉर मी माय प्रायोरिटी इज माय फैमिली। सामने वाला व्यक्ति ना बिजनेस करने के मूड से नहीं आया, पर उसके लिए प्रायोरिटी क्या है, उसकी फैमिली। कर जाएगा, कनेक्टिविटी मिल जाएगी, वो सोचेगा कि यार इसके थॉट तो बिल्कुल मेरी तरह के हैं, राइट? तो कई बार जो आप बताओगे कंडीशंस ना, वो उससे सामने वाला कनेक्ट हो जाता है। तो पॉइंट नंबर 1, आप बिजनेस में आने के पहले क्या कर रहे थे। पॉइंट नंबर 2, कि उस टाइम आपकी कंडीशन क्या थी। नाउ पॉइंट नंबर 3 एंड थर्ड इज कि आप व्हाट वाज, आपको क्या आपको बिजनेस में क्या अच्छा लगा, आपको क्या अच्छा लगा। आपको उनको बताना है कि जब आपको फर्स्ट टाइम जब बिजनेस मिला, बिल्कुल सच होके, कि आपको जब बिजनेस मिला तो आपको कैसा लगा, क्या आपको आपका एक्सप्रेशन क्या था। लाइक मैं बताऊंगा। लेकिन रवि, मैं देखा कि बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इसी बीच मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त जिसका नाम परीक्षित जैन है, वो मेरे पास में आया। और यार देख, ऐसा नहीं कि उसने मुझे बताया मैं तैयार हो गया, मैंने एमवे भी साथ में किया था, उसके 2 महीने करके छोड़ दिया था। बहुत बेकार मुझे एक्सपीरियंस था, मुझे बिल्कुल इस सब चीज में इंटरेस्ट नहीं था। मेरे पास कंटिन्यू फोन आया मेरे फ्रेंड का कि भाई सुन ले सुन ले। मुझे लगा कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे बुला रहा है, मुझे बार जरूर जाना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए गया कि मेरे पास फोन आना बंद हो जाए, जो है सामने ट्रुथ बोलना है, राइट? तो जब मैं क्यों गया कि मुझे फोन आना बंद हो जाए, लेकिन जब मैं देखा कि 2 बड़े अधिकारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुझे प्लान शो कर रहे हैं और उनके हाथ में थी कार बुक, जब कार बुक देखा जहां मेरे थॉट थे कि
एक नॉर्मल लाइफ में इंसान बड़ी कार नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जो डिग्री भी नहीं है उसके पास में ऑडी ऐसी कार से घूम रहा है। बस मेरा दिमाग घूम गया दोस्त कि अगर लाइफ में कुछ करना है अपने शहर में रह के तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैंने क्या किया, मैंने वो क्या बताया अपने डाउट्स के बारे में, मेरा एक्सप्रेशंस, मेरे ओपिनियंस, राइट, जो भी है सब बता दो सच सच। What convinced you to get started? मुझे ये अच्छा लगा रवि इस बिजनेस में कि यहाँ पे मैं अपने घर में, अपने होम टाउन में रह के अपने अकॉर्डिंग काम करके भी बहुत बड़ा पैसा कमा सकता हूँ। बाहर में अच्छी खासी जॉब में रहूंगा तो भी मुझे 10 साल लग जाएंगे, 3 लाख रुपए पर मंथ इनकम में शायद ना पहुंच पाऊं, लेकिन मैं यहाँ पे 5 साल में 3 क्या 5 लाख इनकम पा सकता हूँ। मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। तो क्या करना है, मुझे क्या कन्विंस किया वो मैं बताऊंगा। हाउ डज बिजनेस, मुझे सॉल्यूशंस कैसे मिला वो बताऊंगा। एंड देन योर अचीवमेंट एंड जर्नी सो फार। और देखते देखते कारवां स्टार्ट हुआ, मेरे चैलेंजेस आए। शुरुआत के 1.5 साल मुझे बहुत प्रॉब्लम्स भी रहा, ऐसा नहीं कि सब कुछ इजीली मिल गया, लेकिन करते करते मुझे मेरी तरह के पागल लोग मिले जो चाहते थे लाइफ में कुछ करना। एंड आज मेरा पे आउट 1,31,000 का हाईएस्ट पे आउट है। ऑन एवरेज मेरा पे आउट 1 लाख प्लस में आता है। ब्रेजर ऐसी कार में ले चुका हूँ, फॉरेन ट्रिप्स में मुझे पैसा आता है। इट इज माई अचीवमेंट। तो जो बता सकते हैं वहां पे। बट रिमेंबर, अब ये नहीं कि मयंक सर तो क्राउन डाक्टर को पे आउट आता है बता दिए, और जो 8% वो क्या बताएंगे। अचीवमेंट्स साइज से मैटर नहीं हो सकता। नो अचीवमेंट इज स्मॉल, बी ट्रूथफुल। आप नए हो तो भी मैटर नहीं करता कि आपके पास में क्या नहीं है। आपके अचीवमेंट का साइज मैटर नहीं करता, आपका कन्विक्शन मैटर करता है, राइट। ध्यान सुनिएगा एक बात कि अ पर्सन हु हैज विजन फॉर हिज फ्यूचर एंड हैज बीन वर्किंग टुवर्ड्स इट, एक ऐसा इंसान जिसके इसको कुछ लाइफ के लिए कुछ विजन है और उसके लिए वो लगातार काम कर रहा है, वो लाख गुना अच्छा है उन लोगों से जो अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो दिन रात देख रहे हैं कि कोविड केस कितना आया है, दिन रात बिस्तर तोड़ रहे होते हैं, दिन रात पेपर पढ़ रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं। उनसे लाख गुना अच्छा आप जैसे लोग हैं जो भले ही 8%er हैं लेकिन सीरियस हैं लाइफ को अपनी बेटर करने के लिए। तो एक बार जहां बैठे हो ना, दिल से ताली बजा दो खुद के लिए, लिटरली। और मुझे प्राउड है आप लोगों पे, मुझे प्राउड है आप लोगों पे, क्योंकि आप अभी भी आए हुए हैं और इतने टफ टाइम में भी आप सुन रहे हैं। इट मींस कि आप लाइफ के लिए सीरियस हैं, राइट। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए कि आपको पता है कि आपको करना क्या है, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और आपको अपने फ्यूचर के निर्माण करने में लगे हुए हैं। ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है दोस्त। तो अब से ये ध्यान रखना कि यदि आपके दिमाग में विजन क्लियर है कि मुझे करना क्या है, जिद है, पागलपन है, करने की इच्छा है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि अच्छे अच्छे लोग कमर तोड़ देते हैं, टिक नहीं पाते हैं, लेकिन आप उनसे अच्छे हैं क्योंकि आपके अंदर तूफान है कुछ कर गुजरने का, राइट। तो द ओनली थिंग वर्स देन बीइंग ब्लाइंड इज हैविंग साइट बट नो विजन। आंखें तो हैं जो ऊपर वाले ने दिया है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है करना क्या है लाइफ में, राइट। पॉइंट नंबर 6, व्हाट आर योर लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। लोग क्या आपको आपको बताना है, रवि देख ये तो मेरा था अचीवमेंट्स जो मैंने अभी तक पाया है ऊपर वाले की परम पिता के आशीर्वाद से और मेरे प्यारी टीम्स एंड मेरे अपाइन की हेल्प से। लेकिन देख अब मुझे क्या करना है, अब यार बस छा जाना है। अगले साल 2022 में मैं दिसंबर तक मर्सिडीज बेंज कार खरीद डालूंगा और मेरी टीम से भी इस साल कम से कम टारगेट है 15 कार अचीवमेंट करने का। इस साल का है जिसमें से 4 कारें ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो जस्ट शो ना, जस्ट शो, उसको लगे कि यार क्या विजन है बंदे का, क्या वहां पहुंच गया। मेरी तरह का व्यक्ति है लेकिन इसका थॉट प्रोसेस देखो, राइट। एंड 7 पॉइंट, योर पर्सनल कमिटमेंट टू योर टीम मेट्स। डोंट ओवर कमिट, डोंट लाई। आप अब क्या लास्ट क्या बोलना है, रवि देख ये मेरा कमिटमेंट है मेरी टीम वालों से और मेरे ये एक मेरी बहुत इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है बल्कि ये मेरा जुनून है, मेरा डिजायर है कि मुझे मेरे हर टीम मेंबर्स की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है। उनकी इनकम एटलीस्ट 1 लाख रुपए क्रॉस करवानी है दोस्त, लेकिन सिर्फ वो लोग जो सिंसियर और डिजर्व करते हैं। मुझे उनकी इनकम 1 लाख क्रॉस करवानी है ताकि वो उस लाइफ का ले सके मजा जो जिससे वो अभी तक अछूते रहे हुए हैं। मुझे मेरी टीम की हर उस महिला की जो कहीं ना कहीं किचन में रोटियां बेल रही है या फिर वो सलाद काट रही है, पापड़ भूज रही है, मुझे उसको यहाँ पे आके मंच दिलवाना है जाकि वो यहाँ पे आके अपना नाम कमा सके। मुझे हर एक वो यंगस्टर्स जो बेचारे चाहते कुछ करना है लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड हुए पड़े हैं, जॉब नहीं है, बहुत कंपटीशन है, मुझे उनको वहां से उठा के यहाँ पे एक चीज दिलवानी है जिसमें वो और उनके पेरेंट्स प्राउड फील करें। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं ओवर कमिट नहीं कर रहा हूँ कि तू देख रवि 2 हेलीकॉप्टर 2030 तक बुला दूंगा, नॉट एट ऑल। कुछ भी ऐसा नहीं।
वही चीज बोलिए जो सामने वाला डाइजेस्ट कर पाए लेकिन उसको लगे सच्चाई, राइट। एंड ऑलवेज सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉलो योर नेचुरल स्टाइल। हर इंसान अलग है और हर इंसान यूनिक है, राइट। आई एम नॉट सिद्धार्थ सिंह, आई एम मयंक सोनी एंड इट इज मोर देन इनफ फॉर मी, राइट। आप लोग जो हो, आपको किसी कॉपी नहीं करनी है। निशित जरीवाला को निशित जरीवाला का बेस्ट वर्जन बनकर दिखाना है, राइट। यहाँ पे सोनम निठानी को सोनम निठानी का बेस्ट वर्जन बनकर दिखाना है, क्योंकि ऑलरेडी एक दीपाली पत्रावाला है, ऑलरेडी एक एसपी भारत साहब हैं या एक विक्की जायसवाल सर हैं, लेकिन हर इंसान यूनिक है। यहाँ पे जो आप हो ना वो आप हो, किसी की कॉपी नहीं करनी है, रोल मॉडल्स बनाने हैं, लेकिन अपना जो स्टाइल है, जो अपना तरीका है ना, वो आपको खुद का होना चाहिए। जहां हम नकल मारेंगे हमारा खुद का वजूद मिट जाएगा। यदि आप कोई और बनने की कोशिश करोगे तो आप उस इंसान को छोड़ दोगे या खो दोगे जो बहुत प्यारा यूनिक है, जो आपके अंदर है, राइट। तो ऐड दिस 7 थिंग्स टू योर स्टोरी। क्या ऐड करना है आपको? इमोशंस। इमोशंस इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग, राइट। इमोशंस जब आएंगे तो सामने वाला अपने आप कनेक्ट। हर इंसान ना वो पुतला है इमोशंस का। उस सब इंसान के अंदर, पैसे वाला हो या कम पैसे वाला हो, आर्थिक स्थिति से जूझ रहा हो, हर इंसान के अंदर इमोशंस हैं। इमोशंस कनेक्ट करना है, इमोशंस राइज करना है, आपकी एनर्जी बरकरार रखनी है, आपके स्पार्क, आंखों में वो चमक दिखनी चाहिए। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग बिग एंड यू नो दैट, आपके चेहरों में, आपकी आंखों में अपने आप स्पार्क दिखेगा। पॉइंट नंबर 4, कॉन्फिडेंस। मैं जो कर रहा हूं सबसे बेस्ट काम कर रहा हूं। 5th, आपका पोस्चर। जब कॉन्फिडेंस होगा, स्पार्क होगा, तो अपने आप आपके पोस्चर में बेहतरी होगी। आई कॉन्टेक्ट एंड फेथ, विश्वास, फेथ। जो आप जितने लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि यदि आपको अभी तक लीडर नहीं मिले, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि लीडर मटेरियल होते ही नहीं है। दे आर वेटिंग फॉर यू, जस्ट गो, जस्ट गो, जस्ट गो। सामने वाला कोई व्यक्ति आता है ना, तो थिंक लाइक ही इज अ डायमंड, और उसको इतनी शिद्दत से बताइए कि जैसे लगे कि ये मेरा बैठा हुआ है ब्लू डायमंड, राइट। सो शॉर्ट कर लूं, सबसे पहले व्हाट वर यू डूइंग, और ये मैं आपको सबको टास्क दे रहा हूं, सिंसियरली करना है। इसका फोटो ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन आपको ये करना है। 7 चीज मैं चाहता हूं हर इंसान की खुद की आज स्टोरी बन जाना चाहिए, राइट। आज रात को सोने के पहले सबको अपनी प्यारी सी स्टोरी लिख डालिए। आज आधा घंटा लेट सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या रहेगा, आप बिजनेस में आने के पहले क्या कर रहे थे, देन उस टाइम कंडीशंस क्या थी, देन जब बिजनेस आपको मिला तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था, उसके बाद क्या लगा कि ये बिजनेस मुझे करना चाहिए, क्या चीज आपको कन्विंस करी, देन चलो बिजनेस में आगे। अब आपका अचीवमेंट जो भी है, जो भी जर्नी है, और जो न्यू पर्सन है, आपके पास अचीवमेंट क्या है? आपके पास अचीवमेंट ये है कि अब आप अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए कुछ बड़ा कर रहे हो, राइट। सो इट इज अचीवमेंट, शेयर इट। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल, एंड आपका जो कमिटमेंट है, जो नए व्यक्ति हैं, आपका जो प्रॉमिस अपने अपलाइन से है, या जो नए लोग आ रहे हैं उनसे आपका जो कमिटमेंट है, जस्ट शेयर इट, राइट। तो इतना था मेरा पार्ट, और पॉइंट 10 मैंने फिनिश कर दिया। तो आई होप कि आज सबकी स्टोरी बन जाएगी। बनेगी सबकी स्टोरी? यस और नो? अच्छा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे ऐसे नहीं होगा, मैं पूछता हूँ ना। आई होप कि आज आपकी स्टोरी बन जाएगी। क्या कर रहा हूं मैं, क्या करना है अब आपको? यस। जस्ट रॉक, मत सोचिए, कोई आपको पीछे नहीं करता। सारे लिमिटेशंस ना यहाँ पे, कोई आपको रोक नहीं सकता। सिर्फ आपके जो होते ना कि यार मैं करूं, मैं नहीं करता, ये सुनेगा नहीं सुनेगा, क्या बोलेगा, कैसे, हाउ, व्हेन, वो हर इंसान सुनेगा जब आपके अंदर वो बात आ जाएगी, राइट। और आपके अंदर बात कैसे आएगी, वो चमक कैसे आएगा, वो सब मैं सिखाऊंगा। नेक्स्ट जो वीक है, नेक्स्ट मंडे, मैं क्या लेके आने वाला हूं कि कोई भी नया व्यक्ति, आपको पता है क्लाइंट होती है, बोलते हैं क्यू लाइन। क्यू, क्यू इज क्विटिंग लाइन। कबड्डी का जो होता है रोप, जस्ट क्यू लाइन होती है यहाँ पे। क्यू लाइन इज क्विटिंग लाइन। जो क्यू लाइन के इस तरफ होता है उसके लिए बिजनेस को करने से बहुत आसान होता है बिजनेस को छोड़ देना, राइट। और क्यू लाइन के उस पार चला गया तो उस इंसान के लिए बिजनेस को कर लेना बहुत आसान हो जाता है, कंपेरेटिवली बिजनेस को क्विट कर देना। बट हमारी दायित्व क्या है, उस क्यू लाइन को पार करना। और ये टाइम देता है, कोई भी नया पर्सन आता है ना, तो आपके पास में सिर्फ 3 महीने हैं। 3 महीने, यदि 4-5 महीना हो गया वो कुछ नहीं कर रहा है तो वो खुद ही छूटेगा। आप
आप उसको कर नहीं पाएंगे कुछ। शुरुआत का 3 मंथ 90 दिन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है यदि कोई आपका न्यू प्रोस्पेक्ट है तो उस टाइम क्या करना है, उसका मेंटल शिफ्ट करवाना है। फर्स्ट पॉइंट, उसको फेथ देना है, उसको नॉलेज देना है, उसको एक्टिंग मोड में लेके आना है। ये सब चीज मैं बताने वाला हूं आपको नेक्स्ट मंडे मिस करेंगे या आएंगे? आएंगे ना? अपनी टीम को लेके आइए, क्योंकि जब आपकी टीम आके सीखेगी ना तो उसका मजा ही कुछ और होता है, राइट? और कोविड की मार नेगेटिविटी, कोई जरूरत नहीं है आपको मैसेजेस देखने का या फिर आपको टीवी में चालू करके देखने का। आईपीएल मैच देखिए ना, क्या दिक्कत है? कोई दूसरा सीरियल देख लीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हो रहा है उसमें आपका वश है क्या? आप रोक सकते हो कुछ? क्या नहीं कर सकते ना। मैंने टीवी न्यूज देखे आज 1 महीना हो गया, मैं टीवी देखता ही नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है। सुनूंगा तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मैं क्या कर सकता हूं वो मैं करता हूं, एंड दैट इज नॉलेज लेना, नॉलेज देना, राइट? तो यदि आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपकी एनर्जी बचाइए। आप सुनोगे आपको अफसोस, ओहो इतने सारे लोग खत्म हो गए, कैसे? एनर्जी डाउन हो जाएगी तो फिर काम कैसे करेंगे, राइट? नो न्यूज, नो न्यूज और नथिंग, कुछ भी नहीं। हाँ, ध्यान रखिए, केयरफुल रहिए, बहुत केयरफुल रखिए अपने फैमिली को, जो नियर डियर सबको केयरफुल रखिए, लेकिन एनर्जी को शिफ्ट करिए और अपने लोगों से बात करिए, राइट? तो ये था मेरा सेशन, मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। जिसको जो भी पूछनी है, जो भी बात करनी है, वो बिल्कुल कर सकते हैं। और हाँ, ये जो अभी के जो 15-20 मिनट जो क्वेश्चन आंसर राउंड होता है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो सर मैं पूरा दे रहा हूँ परमिशन आज के रिगार्डिंग, जिसको जो भी पूछना हो उससे पूछ सकते हैं। कोई भी मैसेज में भी पोस्ट कर सकते हैं पर नाम, जिसको जो भी बात करनी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके क्वेश्चंस है। सोनू, मैं नंबर किसको दी थी? सॉरी, मैसेज अभी पढ़ रहा हूँ। ओके, माधव सोनी जी, यस, आई होप कि सबको समझ में आया है। आई डेंट गेट अबाउट व्हाट कन्विंस्ड यू टू गेट्स। मुनीरा जी को सर हो सके तो आप अनम्यूट करिए, वो उनसे कुछ क्वेश्चन है उनका। ओके, बाकी सबको क्लियर हुआ ना? पक्का स्टोरी बनाना है और स्टोरी बना के छा जाना है। और बताओ एक बात। यस मुनीरा जी, यस 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 मुनीरा जी। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड क्वेश्चन मॉर्निंग। बोले ना, व्हाट कन्विंस्ड यू टू गेट स्टार्टेड, उसका एक बार मुझे समझाइए ना। आपका स्क्रीन शेयर हो गया है क्या? नहीं, एक सेकेंड, मुनीरा जी फिर से बोलिए, आपका क्वेश्चन क्या है? 7 कंपोनेंट्स में 4th क्वेश्चन आप बोले, व्हाट कन्विंस्ड यू टू गेट स्टार्टेड। जो आज का टॉपिक हुआ उसका कुछ छूटा है आपका पॉइंट, ये बोल रहे हैं? नहीं, आप जो 4th अभी जो 7 आपने जो कंपोनेंट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग में लिखा है ना, that you have to like fulfill about the story का, तो 4th वन जो है what convinced you to get started का, वो एक बार मुझे explain। हाँ, तो मुनीरा जी आपको बिजनेस मिल गया सामने वाले से, राइट? तो उस टाइम आपको क्या ऐसी चीज थी जो आपको पिंच करी कि हाँ यार ये बिजनेस मुझे करना चाहिए? मतलब आपके जो चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स जो चल रहे थे उसका सॉल्यूशन आपको किस रूप में मिला इस बिजनेस के माध्यम से, क्या लगा आपको, राइट? तो ये बताएंगे आप, तो सामने वाले को लगेगा कि यार इसको भी वही प्रॉब्लम झेल रही जो मैं झेल रही हूं आज, जो मेरा प्रेजेंट इसका पास्ट बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसने उस चीज को एक्सेप्ट कर ली और आज ये कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि उसको बार बार ये स्ट्राइक होगा, वो भले ही तुरंत भले ही आपको हाँ ना बोले, लेकिन घर जाके ना उसको वो सोचने पे मजबूर हो जाएगी। जब जब उसको दुख आएगा या उसको टेंशन होगी, ऑलवेज उसके दिमाग में एक बात आएगी कि मुनीरा ने मुझे कुछ बताया था। मुनीरा जब ये कर सकती है, जब वो अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ सकती है, तो मुझे भी करना चाहिए। हर इंसान परेशान है और उसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो तुरंत भले ना जुड़े लेकिन बाद में जुड़ेंगे। और सेकंड बात, आपने बताया यू आर रिप्रेजेंट वेस्टीज, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज वेल। अब आपकी बात सुन के स्माइली फेस, स्पार्क, बिल्कुल वो चमक, वो कॉन्फिडेंस, वो देख के ना वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ना वो एक्सेप्ट कर ली कि हाँ चीज अच्छी है, लेकिन उसने डिसीजन नहीं लिया। हुआ क्या, आफ्टर 1 मंथ कोई फ्रॉम मोदी केयर या फ्रॉम हर्बल लाइफ या फ्रॉम ओरिफ्लेम या फिर फ्रॉम ओनली वेस्टेज ओनली कोई गया उनके पास में प्लान शो करने के लिए, तो क्या होगा पता है? वो उससे अट्रैक्ट नहीं होगा, उसको लगेगा कि यार ये भी तो वही चीज के लिए आया है,
तो मुझे करना ही है चीज, इतना आगे बढ़ रहा है तो क्यों ना मैं साथ में काम करूं मुनीरा के, वो तो फार बेटर थी। तो दैट इज द की कि अगर कोई मना भी करता है ना तो उसको बहुत दिल से एक्सेप्ट करिए और रिलेशंस बना के रखिए, उसका नंबर ले लीजिए, डाल लीजिए ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, और रिलेशंस मेंटेन करेंगे ना तो वो आज नहीं कल पक्का आपके पास में आने वाली, राइट। और कोई क्वेश्चन किसी का? बिल्कुल पूछ सकते हैं, शर्माने वाली बात नहीं है। बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं यहाँ सामने, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। बिल्कुल पूछ सकते हैं अगेन, क्योंकि हमारे पास में समय है, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक 8 घंटे टीवी और पेपर सामने आंख फोड़ने से अच्छा है कि हम यहाँ पे 15-20 मिनट और बिता लें, यहाँ पॉजिटिव वाइब्स ही मिलेंगी आपको, राइट। तो और कोई क्वेश्चन किसी का जो भी हो बिल्कुल पूछ सकते हैं। आई थिंक सबका कंप्लीट हो चुका है, किसी को कुछ पूछना नहीं है, सब डन कंप्लीट। एक क्वेश्चन आया है, सर किसी को ऑनलाइन कैसे, ऑनलाइन वाला टॉपिक्स मैं बताऊंगा आपको, अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। हाउ कैन वी गेट सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सर मैं सिर्फ आपको बोल सकता हूं, लाना आपको ही रहेगा, राइट। बट कुछ चीजें हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप मान लो कि मेरे लिए हर चीज पॉसिबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड चीज, जब आपका बिलीफ बढ़ जाए रिगार्डिंग बिजनेस मॉड्यूल, रिगार्डिंग कंपनी, रिगार्डिंग योरसेल्फ, रिगार्डिंग, मतलब किसी और पे भरोसा हो ना हो लेकिन अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, और वो विश्वास आता है विद नॉलेज और लर्निंग एटीट्यूड, राइट। मे बी एकदम से कॉन्फिडेंस ना आए, लेकिन डे बाय डे आता चल जाता है। लेकिन याद रखिए, आपके अंदर की एनर्जी, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, आपके अंदर का तूफान, जुनून, ये कोई दूसरा नहीं ला सकता, राइट। हनुमान जी की ताकत खत्म हो गई थी, राइट, लेकिन वो भी आई ना बाद में। यहाँ पे आपको ही अपना एनर्जी, अपना पावर बिल्ड करना है। आपने सुना ना एक बात कि मरता क्या ना करता, सुना है ना। तो आज हर कोई मर ही रहा है, कोई यहाँ टेंशन, कोई वहां टेंशन, कोई ये प्रॉब्लम, कोई वो प्रॉब्लम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियली और मेंटली फ्रस्ट्रेशन। इतना इंसान फ्रस्ट्रेटेड है कि इंसान मर रहा है, तो मरता क्या ना करता। ये हाई टाइम है कि इंसान के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। नहीं करेगा तो वो किसी और के सपनों के लिए जिंदगी भर कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी भर काम करता रहेगा और ढोंग करेगा कि जितना मिला है उसमें खुश रहे लोग। सिंपल सी बात है। हमें क्या करना है? वी हैव टू रॉक। हम यहाँ पे क्यों आए हैं? हम यहाँ पे कुछ करने के लिए आए हैं। विनोद भाई, आप कुछ मत करना, सिर्फ महसूस करना कि वो विनोद में पावर क्या है, एंड जस्ट आईने के सामने जाके ना खुद को फेस करना, और ये चीज सिर्फ बोलना नहीं, दिल से निकालना कि विनोद तू आया इस दुनिया में तो कुछ करने के लिए आया दोस्त। अब बस जो भी था, जो मेरे अंदर खौफ डर था, वो पीछे छूट चुका है। अब मुझे कुछ बड़ा करना है। जिस दिन देख लोगे ना खुद को आईने में, वो पावर निकलेगी ना, तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी इंसान की, ना बल्कि मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी भी की जरूरत पड़ेगी। आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो। सबसे बड़ी ईश्वर की ताकत है आपके अंदर की आवाज। जिस दिन आवाज आ गया तो उस दिन धमाका हो जाएगा, राइट। रास्ते खाने के लिए आपके पास में आपके अप्लायंस हैं, सबको ही है, पर वो एनर्जी, वो पावर, वो तो आपको करना पड़ेगा। यस सानिया जी। आप सानिया जी, सर आप इनको अनम्यूट कर सकते हैं, सानिया खरानी। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं सीधे अश्विनी सर को। सर मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि जैसे एक्चुअली ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के माइंड में जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड थोड़ी सी नेगेटिविटी काफी है सर, जैसे कि थोड़ी सी नहीं, बहुत नेटवर्क सारी। मार्केटिंग सॉरी, नो सॉरी, नहीं इंटरेस्टेड नहीं, एकदम डायरेक्टली नेगेटिव आ जाना और एकदम स्ट्रेट नो बोल देना। उसके लिए हम ऐसे कैसे स्टार्ट कैसे करें प्रोस्पेक्टिंग, जो अभी फिलहाल 1-to-1 मीटिंग नहीं कर सकते, डायरेक्ट फिजिकली नहीं मिल सकते, तो ऑनलाइन किस तरीके से हम कन्विंस कर सकते? कुछ आप हमें टिप्स देंगे सर? आई थिंक आप न्यू है, क्योंकि जब मैंने लिया था शंखनाद में स्टार्टिंग के 4-5 वीक मैंने सिर्फ यही लिया था कि व्हाट इज दिस बिजनेस, नेटवर्क की नेगेटिविटी क्यों है। बट कोई बात नहीं, देखिए अभी तो राइट टाइम नहीं है कि मैं इसका आंसर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो, बट मैं ये कह सकता हूँ सानिया जी कि हम श्योरली फोन पे बात करेंगे। आप सोनिया की टीम से हैं, राइट? हाँ, तो हम बात करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना आप सानिया जी, इंसान नेगेटिव नहीं है मार्केट में, इंसान अनअवेयर है। अनअवेयर,
राइट, अवेयर नहीं है। क्यों? दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं जो काम करते हैं इतना लगाओ इतना मिलेगा वाली कंपनी में, इसको बोलते हैं मनी रोटेशन कंपनी। वो कंपनी में काम करते हैं, लोग पैसा लगाते हैं, कंपनी भाग जाती है तो उनका नेगेटिविटी बढ़ जाता है, राइट। दूसरा वेस्टीज टाइप की अच्छी कंपनी होती है, और ना सिर्फ वेस्टीज, में खुल के बोल रहा हूँ कि ना सिर्फ वेस्टीज बल्कि कई कंपनियां और भी हैं जो अच्छी हैं, जेन्युइन है, राइट। लेकिन कई अच्छी कंपनियों में भी यहाँ पे काम करने के बाद भी लोग ना सीखते हैं, ना समझते हैं, ना लर्निंग करते हैं। आज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 200 लोग भी नहीं आए, और अगर आए तो 2000 लोग कम पड़ जाए। तो लोग क्या करते हैं, लोग सीखते नहीं है, इसी वजह से वो अपने हिसाब से प्लान शो करेंगे, अपने हिसाब से इनवाइट करेंगे और वो फेल हो जाएंगे। क्या बोलेंगे वो ये नहीं बोलेंगे हमने गलती किया, क्या बोलेंगे कंपनी बेकार है यार, इतना काम किया कुछ नहीं हुआ। ये दो टाइप के ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो हम और आप वो लोग हैं जो अवेयर हैं, राइट। हमें क्या करना है, हमें लोगों को अवेयर करना है। अरे कोरोना वायरस को लोगों ने नहीं छोड़ा, क्या बोलते हैं कोरोना वायरस बहुत बड़ा स्कैम है, ये है, मोदी जी ने लेके आ गए हैं, कोरोना वायरस को नहीं छोड़ा। लेकिन आज लोग अवेयर है ना कि मास्क लगाओ, उसमें से करो, तो आज क्या आप लोग अवेयरनेस बढ़ा रहे हो ना। यही चीज होगी नेटवर्क मार्केटिंग में, हमें अवेयरनेस को बढ़ाना है। बाकी सोनिया एंड इस आपकी पूरी टीम्स को मैं अलग से सेपरेट कल परसों में आने ही वाला हूँ मैं, वहां पे और हम बात कर लेंगे, राइट। चलिए, जिसको जिसको एक फ्रीडम मेरे तरफ से ये है कि जिसको मुझसे जो भी टॉपिक पे बात भी करनी होगी तो वो मुझसे बात भी कर सकते हैं फोन पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक इतना क्वेश्चंस बहुत है, एंड नाउ ओवर टू यू अश्विनी सर। यस, तो जैसा कि आपने देखा और मैंने भी पूरा नोट किया है, ये पूरी डायरी मेरी भरी हुई है आज की। और देखिए क्या बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। ये सारी चीजें अगर हम सीखते हैं तो जितने भी लोग जहाँ पे भी जाते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो है उनको यस ही सुनने को मिलता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आपने वर्ड्स के बारे में बताया कि उनके वर्ड्स आप देखिए वो कौन से यूज कर रहे हैं, खुद अपने टिपिकल वर्ड्स या दूसरे वर्ड्स यूज नहीं करें ताकि वो जल्दी से जल्दी समझ सकें। आपने हेड वाला भी बहुत अच्छा बताया, यस स्टैक का भी बताया कि भाई ऐसे क्वेश्चंस जिसमें उनसे आप यस 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 में ले सकते हैं। यानी कि वो 7 पॉइंट्स, जो 5 पॉइंट्स आपने बताए, फिर आपने और 7 पॉइंट्स और भी दूसरे बताए, जो आपने बताया कि स्टोरी टेलिंग वाला कि आपको किस तरीके से बताना है, जैसे आपने अपना एग्जांपल दिया। तो सिमिलर वे में अगर आप बात करेंगे तो 100% आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और आप उनको अपनी टीम में ले लेंगे और लगातार उनके कनेक्शन में रखेंगे। तो सच में सर मैं एक यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहता हूँ कि लोग कहीं चले भी जाएंगे, वो बताना भूल गया, मैं दिमाग में था, और वो बिल्कुल मैं यहाँ बोल चाहूंगा सर कि देखिए मैं प्लान शो करता हूँ, मैं पीपीटी दिखाता हूँ, तो आई कैन मेक इट सो टिपिकल, मतलब कि टेक्निकली यूज कर लूं मैं, और बिल्कुल ही खतरनाक वाली ग्रामर इंग्लिश आपको पल्ले नहीं पड़ने वाली। मुझे अपना मैं कितना वो क्या है मुझे वो नहीं दिखाना। आई वॉन्ट टू मेक इट एज सिंपल एज आई कैन। इसलिए जो मैं हिंदी में ही लिखता वो उसको भी मैं KY एक क्या KAR कर रहे हो, तो ये इसीलिए है क्योंकि आप समझ पाए कि सिंपल आप जैसा हूं और आप अपनापन फील कर सके, राइट। तो यही मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि जब भी आप अपने लोगों से या किसी मिले ना, कोई क्या सोच रहा है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हिंदी इंग्लिश जहां जरूरत पड़ती है वहां यूज करना है, लेकिन मेक इट एज सिंपल एज यू कैन, क्योंकि इंसान अपनापन चाहता है, उसको ये ना कि यार कोई थे अच्छा बोलते पर कुछ समझ में नहीं आया, राइट। तो सॉरी सुनिए सर, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बिल्कुल सही कहा। देखिए जो प्रेजेंटेशन में आप देखिए क्या होता है, वैसे भी जब आप बात करते हैं तो कहीं पे कोई किसी को हिंदी ज्यादा अच्छी लगती है, किसी को इंग्लिश, तो बेटर ये अगर आप मिक्स वाली अगर लैंग्वेज यूज करते हैं तो सब लोग कंफर्टेबल रहते हैं। सबको जो है ऐसा नहीं लगता कि प्योर इंग्लिश हो रही है या प्योर हिंदी भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये आपका प्रेजेंटेशन तो हम बहुत समय से देख रहे हैं और टॉपिक्स जो है बहुत ही शानदार था आज का। और जैसा कि आपने कहा कि कम लोग आए, तो ठीक है, इसका मैं फिर जल्दी से जल्दी रिकॉर्डिंग इस वाले का जरूर भेज दूंगा आप लोगों को। मैं चाहूंगा कि आज के सेशन पर और कोई एक कमेंट लें क्या मयंक जी? ले सकते हैं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो मैं चाहूंगा आज में हमारे पास जो 132 में से जो बचे हैं उनमें से जिसका सबसे पहले कोई अगर
अपने चैट बॉक्स में आएगा, हम उनका ही कमेंट लेंगे। चैट बॉक्स हमने ओपन कर दिया है। हाँ, गुजराती में चलेगा निश्चित भाई? गुजराती में भी चलेगा अगर अच्छा। निशित भाई कह रहे हैं क्या? नहीं, कुछ मैसेज आया सर गुजराती में। हाँ, मैं समझने लगा हूँ आजकल गुजराती भी। आज के सेशन पर जो लोग अपना कमेंट देना चाहते हैं, कोई भी पर्सन, तो अपना नाम दीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। आप लोग शर्माते बहुत हो, यही चीज तोड़नी है, झिझक तोड़नी है। मैं कमेंट करूंगा, कुछ गलत निकल गया तो कोई कुछ न कुछ बोलना शुरू करेंगे ना तो फिर HR शर्मा जी, HR शर्मा जी आया है, तो बिल्कुल HR शर्मा जी के नाम से ही आप यहाँ मौजूद हैं। तो मैं HR शर्मा जी भी सर काफी ज्यादा सिंसियर पर्सन है। मैं देखता हूँ उनको हमेशा बराबर आते हैं, वीडियो ऑन रखते हैं जी। यस अब सर, आप अनम्यूट हो गए हैं। यस, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर आपके सेशन तो मैंने काफी अटेंड किए और काफी मैं नोट भी करता हूँ टॉपिक्स काफी ऐसे अच्छे और बहुत दिन से मैं आपके सेशन पे एक अपने आप में एक ऐसा कुछ रेडी कर रहा हूँ कि मैं ऐसा सेशन कभी मैं भी लूँ। जैसे मेरे ग्रुप में मैं BOS तो करता ही हूँ, खुद करने की कोशिश करता हूँ कि मैं भी एक ऐसा सेशन लूँ। और जैसे आज आपका सेशन था वो तो वेरी पावरफुल, क्योंकि काफी नोट्स ऐसे होते हैं जो लोग मेरी टीम को मतलब ग्रो करने में काम आते हैं। और मैं देखा है तो मैंने एक PPT तैयार कर रहा हूँ। मेरे को आता नहीं है PPT तैयार करना, लेकिन मैं तैयार कर रहा हूँ कि आगे जाकर अगले 1-2 वीक में मैं मेरी टीम को दूं, ऐसा मैं कर रहा हूँ। और सर आज का सेशन और पीछे के जितने भी सेशन थे, शंखनाद एक आपने पर्सनली भी सेशन दिया था हमारे को, वेरी पावरफुल सर, बहुत अच्छा सेशन दिया था और काफी नोट्स भी बनाए थे मैंने भी। एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर आपका नाम क्या है वैसे? वैसे मेरा नाम हरिराम शर्मा है, मैं शॉर्ट में HR शर्मा लिखता हूँ। ओके, अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के। आज कई बार देखा था आपको। आप कहाँ से हैं सर? मैं वैसे तो राजस्थान से हूँ, पर अभी मैं अहमदाबाद रहता हूँ। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, राजस्थान से और अहमदाबाद रहते हैं। तो आप के जो लीडर हैं जो टीम के, वो कौन है? ग्राउंड डायरेक्टर उत्सव मैडम है। उत्सवा मैडम, राइट। तो मैं उत्सवा मैम को बोलूंगा कि मैम देखिए, यहाँ पे बिजनेस लोगों का बिजनेस है और यहाँ पे चाहिए लीडर्स, और आपको एक लीडर मिल चुका है। क्योंकि मैं जितना देखता हूँ इनको, ये बहुत सिंसियर हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, और जस्ट लाइक निश्चित जरीवाला ये भी हमेशा मिलते हैं मुझे। तो उत्सवा मैम बिल्कुल आप बहुत सही रास्ते में आपकी टीम बढ़ रही है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सर। और मैम बहुत फोकस करते हैं मेरे को डेली 1 या 2 कॉल करते भी है, डेली फॉलो भी लेते हैं मेरा। लेकिन मैं क्या जॉब करता हूँ ना, थोड़ा टाइम कम दे पाता हूँ, उसके लिए मैं भी मैम से सॉरी बोलता रहता हूँ कि मैं टाइम नहीं दे पाता, जॉब करता हूँ तो। लेकिन आने वाले कुछ टाइम में मैं एज ए करियर ही करूंगा वेस्टेज को। मैंने ये जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन से मैंने सोच के रखा है। और मैं एक चीज बता दूं आपको कि जो पार्ट टाइम करता है उसको ज्यादा वैल्यू होती है कि फुल टाइम में कितना अच्छा काम कर सकता हूँ। जो पार्ट टाइम करता है उसको ज्यादा वैल्यू होती है, और जो ऑलरेडी फुल टाइम करता है ना उसको वैल्यू नहीं होती उस चीज की। तो सर आप जब जिस दिन आ जाओगे ना फुल टाइम में, आप खतरनाक काम करने वाले हो। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू शर्मा जी। और मैं चाहता हूं कि आज का सेशन अब हमको यहीं समाप्त करना चाहिए। आप लोग आए, जो लोग भी यहाँ पे लास्ट तक रुकते हैं, एक्चुअली उनके अंदर ही लीडरशिप क्वालिटी होती है, जैसे मैं हमेशा से बोलता हूँ। तो इस तरीके से ही आते रहिए, अपनी टीम को प्रमोट करते रहिए, उनको भी लेके आइए। नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे। इस बीच में कुछ अगर प्रोग्राम होगा तो मैं जरूर आपको व्हाट्सएप के थ्रू बताऊंगा। तो आज के लिए ही इतना ही। विश यू वेल्थ।